ठीक है, तुम आज कभी इधर आना तो ले जाना। वैसे हम लोग ऑनलाइन डाले हुए हैं, और वैसे पढ़ लो तो ठीक है, नहीं तो हम कभी आओगे तो भेज देंगे। देखिए ये पेज है, ठीक है। ये पेज हम लोग पढ़ रहे थे, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, है ना जी। प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वही सब की बात कर रहे थे। कल हम डिफ्यूजन बात किए थे, पूरा क्लास एक क्लास दिए डिफ्यूजन में। वो मत ना कि सब आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा दिए, हम आपको सब सिलेबस से पढ़ाए। तो ये वो जो डिफ्यूजन हम कल जो पढ़ाए हैं, वो चैप्टर 11 में आपको लिखा हुआ है। जितना बात हम पढ़ाए हैं, और तुम उस बात को एनसीईआरटी में ढूंढना चाहती हो, तो वो तुमको चैप्टर 11 के में मिल जाएगा जी, ठीक है। तो ऐसी एनसीईआरटी बुक में हम आपको कल बता रहे थे प्लांट सॉरी ट्रांसपोर्ट बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, उसकी बात। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। मेनी मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन। बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन को अक्रॉस करते हैं विदाउट एनी एनर्जी, किसी भी एनर्जी का इस्तेमाल किए बिना। तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, ऐसे ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जबकि आयंस को भेजना हो, कुछ मॉलिक्यूल्स को भेजना हो, तो सर उसमें हम लोगों को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ काम करना पड़ता है। जब आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ काम करना पड़ता है, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से बुलाते हैं। दुनिया में दो तरह का ट्रांसपोर्ट, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो हमने कल भी बताया था पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का, एक डिफ्यूजन है, एक एक फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट है, या इसी को कैरियर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, जो आज का क्लास है हम लोग का। बट अभी डिफ्यूजन सुनो। डिफ्यूजन में क्या होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। सच प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। ऐसे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफ्यूजन सब्सटेंस नॉट रिक्वायर स्पेशल रिसेप्टर। डिफ्यूजन के दौरान कोई खास रिसेप्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किधर से भी घुस जाता है। इट पास फ्रॉम एनी वे, किसी भी रास्ते से ये चला जाएगा। उसके बाद क्या है, ऑस्मोसिस। याद कीजिए कल हम आपको बताए थे कि डिफ्यूजन का ही भाई है ऑस्मोसिस, है ना जी। ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, है ना। वाटर खाली बोले हैं, ये बात है ना रखना। जब कभी भी पानी की बात करो, अब पानी जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन ही कहते हैं। बट चूंकि प्लांट है सॉरी वाटर है सर, इसलिए आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए, ऑस्मोसिस के नाम से बुलाइएगा। उसके बाद हमने कहा था कुछ महत्व है डिफ्यूजन के। डिफ्यूजन क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल में आपको जाने में मदद करता है, इसका शॉर्टर डिस्टेंस के लिए अप्लीकेबल है। नो स्पेशल रिसेप्टर, इसके लिए कोई स्पेशल रिसेप्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नो नीड ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। हमने कल कहा था आपको कि डिफ्यूजन है ना रैंडम होता है, किधरों से भी हो जाएगा। उस दिन बता रहे थे डिफ्यूजन कैसे देखते हैं हम लोग, है ना, मूव इन रैंडम फैशन। डिफ्यूजन इज स्लो प्रोसेस। डिफ्यूजन क्या होता है सर, आपको स्लो प्रोसेस से होता है, नॉट डिपेंड ऑन लिविंग सिस्टम। ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है जी, ठीक है। अब आपको बताया कि डिफ्यूजन का एग्जांपल गैसेस एक्सचेंज, ऑक्सीजन और O2 का, O2 और ऑक्सीजन एंड CO2 का तब प्लांट गैसेस एक्सचेंज, प्लांट वाटर रिलेशनशिप, प्लांट में पानी कैसे जाता है, प्लांट में ज्यादातर पानी ऑस्मोसिस के जरिए जाता है जी, ठीक है। डिफ्यूजन और मास फ्लो में जमीन आसमान का अंतर है। कल हम आपको लास्ट में यही समझा रहे थे, मास फ्लो, जब बहुत बहुत ज्यादा सामान ट्रेवल करता है विदाउट एनी एनर्जी, इस घटना को मास फ्लो कहते हैं। जैसे नदी में पानी जो चलता है तो कैसे चलता है, आपको मास फ्लो के कंसेप्ट से चलता है। और डिफ्यूजन भी वही है, जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आते हैं, ये क्या कहलाता है सर, आपको डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। इसको भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आ रहा है कैरियर ट्रांसपोर्ट, नया टॉपिक नया दौर, हमें जी इसका हम लोग एक नया हिंट्स दे रहे हैं। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। देखिए हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिसका नाम क्या है सर, आपको है ना जी, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, है ना जी। एक नया टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम क्या है सर, आपको फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेड फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, है ना। ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है जी। अभी हम आपको शुरुआत किए थे ना पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है, एक होता है सर आपको डिफ्यूजन, जो अभी पढ़ चुके बढ़िया से,
कल के क्लास को देखिएगा, यूट्यूब पे डाल दिए, देख लीजिएगा कभी, है ना। और दूसरा है सर क्या आपको फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, आज ही हम लोग फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं। इसका 3 नाम और है जी, ठीक है, तीनों नाम सुनिए। एक इसका दूसरा नाम है कैरियर ट्रांसपोर्ट, और एक है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, है ना जी। इसका मतलब 2 नाम और हुआ, है ना जी। एक हो गया कैरियर ट्रांसपोर्ट, कैरियर ट्रांसपोर्ट। एक होता है सर क्या आपको, एक होता है सर आपको इसमें मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। हम आपको एक बार याद दिलाए थे कि मॉलिक्यूल जो देखती हो आप दुनिया में, मॉलिक्यूल या मटेरियल जो होता है, मैटर जो होता है, सॉरी, है ना, मॉलिक्यूल जो देखते हैं या कंपाउंड जो देखती हो, कंपाउंड वैसा अच्छा इंग्लिश होगा, कंपाउंड जो देखते हैं ये 2 तरह का होता है जी, ठीक है। एक होता है न्यूट्रल, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है सर क्या आपको, है ना, आयन। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी 2 तरह का होता है, एक होता है पोलर, पोलर, एक क्या होता है सर आपको, नॉन पोलर। पोलर होता है एक, क्या होता है आपको, नॉन पोलर दिखाई देता है जी, ठीक है। अब पोलर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं सर, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं सर, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं सर, एच बॉन्ड। नॉन पोलर क्या है, इसमें एच बॉन्ड एब्सेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होता है। तुमको ये ऊपर से गया होगा, तो हम बस पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल दे रहे हैं। पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल है जैसे अमोनिया, जैसे ग्लूकोज, है ना जी, ग्लूकोज C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोलते हैं, है ना। ऊपर वाला जो लिखे थे वो अमोनिया था। तीसरा एग्जांपल है सर आपको वाटर। चौथा एग्जांपल प्रोटीन, या छोटा छोटा एग्जांपल है अमाइनो एसिड। ये सब बहुत है, पोलर मॉलिक्यूल दुनिया में आपको भरा पड़ा हुआ है जी। आपको कल आपको बता दिए थे नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट रहता है। हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट रहता मतलब क्या है, जैसे CH4, हाइड्रोजन बॉन्ड जानती हो आप लोग, ठीक है। इसमें जैसे आपको N के साथ H लगा रहे हैं, क्लोरीन के साथ H लगा रहे हैं, या ऑक्सीजन के साथ H लगा रहे हैं, तो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड मानते हैं। मतलब तुम लोग समझ गया होगा कि जिसमें हमको OH मिल जाए, है ना जी, जिसमें हमको, है ना जी, अमाइनो एसिड नहीं समझाते, एसिड, मतलब ये इसको एसिटिक एसिड पढ़ते हैं, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, OH आ गया ना, यहाँ NH आ गया सर, HF। इस सबको क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। H2SO4, H2SO4 में देखो एक ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी है, जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन तुम देख ली, उसका मतलब क्या हो गया, वो हो जाएगा सर आपको पोलर मॉलिक्यूल। या NH देख ली, या FH देख लिए, इसका मतलब वो सब किस में आ जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल में आ जाएगा जी, ठीक है। और नहीं देखी, इसका मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आएगा। जैसे इसमें देखो, इसमें NH भी नहीं है ना FH है, कम से कम एक भी हो जाएगा ना सर, तो पोलर कहलाएगा। क्योंकि एक भी नहीं है, इसके हम लोग क्या नाम देंगे, नॉन पोलर। जैसे इसको देखो C6H6, और भी बहुत सारा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब क्या कहलाएगा, नॉन पोलर। तो ये कैसे जाता है, कल हम लोग चर्चा कर लिए थे। आज का क्लास इसको लेकर के है ना। आप समझना शुरू कर दीजिएगा आप लोग, है ना जी। याद कीजिए, आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पिक्चर देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पिक्चर देख रहे थे, तो ये प्रोटीन का लेयर था। अब प्रोटीन के नीचे में क्या था, लिपिड का बाई लेयर, लिपिड का बाई लेयर हुआ करता था, है ना, ये लिपिड का बाई लेयर। ये ऐसा कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पिक्चर हम लोग याद आ रहा ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब हम लोग देख रहे थे, ऐसा ही कुछ होता था। और इस सब के बीच में क्या होता था, मोटा मोटा प्रोटीन सब होता था, आधा भरा हुआ भी हो सकता था, और या पूरा भरा हुआ भी हो सकता था। यार पार, जैसे ऐसे यहाँ यार पार हो गया, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, है ना, इसको नाम देंगे आपको, है ना। ये सब हो गया आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पिक्चर। आपको याद कीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पिक्चर हम आपको पढ़ाए हुए थे, ऐसे ऐसे करके ये देख रहे थे। अब देखो तुम लोग गौर करो, सबसे ज्यादा तुम क्या देख रहा है प्लाज्मा में, सबसे ज्यादा चर्बी होता है, लिपिड, ये क्या है सर, लिपिड, ये क्या है सर, प्रोटीन, है ना। और हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सॉरी पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे एग्जांपल के तौर पे वाटर, अगर वाटर को जाना है सर, ठीक है, किसको पार करके, सेल को पार करके, ठीक है, तो वो वाटर है ना सर, अगर इधर से घुसता है सर अंदर, प्रोटीन तो जाने देगा, प्रोटीन पानी को पसंद करता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, इसके हेड को भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको, टेल को है सर, टेल कह देगा कि भाई आपको हम नहीं आने देंगे। और जब टेल आने नहीं देगा सर, तब क्या पानी अंदर है ना घुस पाएगा, कुछ जा रहा है दिमाग में। हमने कहा था कि पानी को आर पार करना था, तो जा नहीं पा रहा सर, कुछ पानी के मॉलिक्यूल चले जाते हैं,
पर 100% नहीं जा पाता है सर, ठीक है। कुछ पानी के मॉलिक्यूल जाने के लिए सर कोई नया तरीका ढूंढना चाहिए उसके लिए। और आप लोग समझ रहे हैं, जैसे ग्लूकोज को जाना है सर, ग्लूकोज, ग्लूकोज आप खाना जो खाते हो, खाना में क्या होता है, ग्लूकोज होता है C6H12O6। आपको इसको पार कराना है सेल को, तो सर ये भी नहीं जा पा रहा है। वाई सर क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि सर बीच में सर क्या हो रहा है सर, आपको इतना ज्यादा आपको दिक्कत है सर कि सर आप ये पोलर मॉलिक्यूल तुम लोगों को पकड़ना जरूरी है। पोलर मॉलिक्यूल अगर हम ये समझा दिए ना पोलर मॉलिक्यूल, तो तुम ठीक है तब चल जाएगा। तुम लोगों को हम नहीं समझ पा रहे पोलर मॉलिक्यूल, ये चेक करना होगा। NH HF OH अगर मिल गया तो इसका मतलब क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल। नहीं मिला तो आपको क्या हो जाएगा, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कैटेगराइज करेंगे जी, ठीक है। दिमाग लगा रहे हैं सब आदमी। अब हम लोग ये कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे थे आप लोगों को कि सर ग्लूकोज को भेजना है सर। ग्लूकोज तो सर इसको तो पार कर जाएगा, जी फॉर ग्लूकोज मानो, लेकिन सर इसके बाद यहाँ तक आ जाएगा पर इसके आगे नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि सर लिपिड लिपिड तो पोलर का दुश्मन है ना। आप लोग सब याद कीजिए, लिपिड को क्या देखते हैं, लिपिड पानी को बिल्कुल पसंद नहीं करता है या पोलर मॉलिक्यूल को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तुम लोग समझ रहे होगे कि सर इसको मतलब कोई सुविधा देना चाहिए इसको। जब तक सुविधा नहीं मिलेगा तब तक नहीं जा पाएगा। मान लीजिए कि कोई आपके स्कूल में है ना, यानी कि कोई बहुत गरीब गरीब बच्चा सब है, आपको पढ़ना चाह रहा है, तो आप लोग स्कूल में बात करते ना मैनेजमेंट से कि भाई आप लोग स्कॉलरशिप निकालिए ताकि गरीब बच्चे को भी पढ़ने का मौका मिल सके, ठीक है। वही बात यहाँ पे भी फैसिलिट है ना, आपने बच्चों के लिए फैसिलिटी दिया ताकि उन लोग का भी पढ़ाई लिखाई हो सके। वैसे ही कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जो सेल में डायरेक्टली नहीं घुस सकते हैं, डिफ्यूजन के जरिए नहीं घुस सकते हैं, तो उस मॉलिक्यूल को हमको सुविधा देना है सर। तो ऐसी सुविधा को हम फैसिलिट ट्रांसफर करते हैं। नहीं तुम सर लालच दो, मतलब क्या, कोई सेल को हम सेल के अंदर में सामान घुसाना चाहते हैं, सेल से सामान बाहर निकालना चाहते हैं, पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहते सर, 1 रुपया भी एनर्जी खर्च नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन मेरा सामान भी चला जाए या आ जाए और कोई दिक्कत भी ना हो सर। तो उसके लिए सर एक अलग तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, जिस ट्रांसपोर्ट का नाम क्या है सर, फैसिलेट ट्रांसपोर्ट के नाम से बुलाते हैं सर। फैसिलेट ट्रांसपोर्ट नया टॉपिक, नया दौर आ चुका है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आपको पानी को ले जाने या सॉरी ट्रांसपोर्ट करने का बात कर रहे थे, 2 तरीके से ट्रांसपोर्ट करेगा, पैसिव और एक्टिव। और नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन, है ना, आपको फैसिलेट ट्रांसपोर्ट और कैरियर ट्रांसपोर्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं सर, ठीक है। अब आप लोग को हम ट्रैक दे चुके हैं कि जब भी कोई सामान, जैसे तुम्हारे मन में होगा कि सर हम यहाँ पे चीनी डालते हैं, कभी भी उसका मीठापन का एहसास नहीं होता है सर, लेकिन जीभ पे डालते हैं तो मीठापन का एहसास होता है। इसके पीछे का कारण क्या है सर? सर यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा उस केमिकल को रिसीव कर रहा होता है सर। यहाँ पे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो केमिकल नहीं है जो इस सेल को केमिकल को रिसीव कर सके। हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ खास तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं जो खास तरह के केमिकल को आपको एब्जॉर्ब करते हैं, खास तरह के केमिकल को एब्जॉर्ब करते हैं। इस घटना को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से सॉरी, इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, फैसिलेट ट्रांसपोर्ट के नाम से बुलाते हैं। फैसिलेट ट्रांसपोर्ट समझ में आ रहा है क्या होना था, कुछ जा रहा होगा, ठीक है। 1 मिनट बाबा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हम बता रहे थे कि आपको, ये फिर से सुनिए, फैसिलेट ट्रांसपोर्ट है ना, फैसिलेट ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं। हम आपको ट्रैक दे रहे हैं जी, ठीक है। कोई लड़का कहेगा सर हम पानी के मतलब तालाब में कूद गए और कभी भी पानी मेरे अंदर में नहीं घुसता है, जबकि आप बोलते थे हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ पानी जाता है। हमारे शरीर में तो 5 लीटर पानी होगा ना, और बाहर में तो 50 लीटर पानी है, तो सर कहाँ एक तुरंत पानी जा पाता है हमारे अंदर, थोड़ा बहुत पानी जा पाता है। तो सर आपको इसका मतलब क्या होगा कि आपके सेल के अंदर में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जो उसको रोकता होगा, है ना जी। हम आपको दूसरा एग्जाम्पल भी दिए, आप अपना हाथ पे कोई चीनी का मॉलिक्यूल रखो या मसाला ला के रख दो, मिर्च का पाउडर ला के रख दो, तुमको दिखा उसका तीतापन का एहसास नहीं होता है, लेकिन तुम जब आपको जीभ पे ला के रखोगे तो उसका तीतापन का एहसास हो रहा है सर। इसका मतलब क्या कि वो उसको क्या कर रहा है सर, कोई रिसीव कर रहा होता है सर। यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें से कोई ऐसा केमिकल होगा जो रिसीव करता है। उस केमिकल का नाम क्या है सर, आपको आपको प्रोटीन, ये प्रोटीन जो देख रहे हो ये रिसीव करता है उसको और उसको अंदर तक ले जाने में मदद करता है, ठीक है। चलिए शुरू हो गया नया टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है सर, आपको फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, है ना जी, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, है ना जी। देखो हम भूल ना जाए उसके लिए सबसे पहले बोल देते हैं, ये सिर्फ लिविंग में देखने को मिलता है, ओनली ओनली सीन इन लिविंग। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलता है, लिविंग में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके उसके बाद क्या सर, आपको फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट का डिफिनेशन लिखिए सर आप। इसका डिफिनेशन है व्हेन, है ना, मॉलिक्यूल, व्हेन पोलर मॉलिक्यूल, व्हेन पोलर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम मूव फ्रॉम मूव फ्रॉम
है ना, आपको लिखा आपको वन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, है ना, बाय स्पेशल प्रोटीन बाय द हेल्प ऑफ बाय द by the help of by the help of carrier protein, by the help of carrier protein, है ना, by the help of carrier protein, है ना, is called facilitate transport, called facilitated transport, है ना जी। during facilitated transport, during facilitated transport, जब आप फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ड्यूरिंग फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट नो नीड ऑफ एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ता है जी, ठीक है, नो नीड ऑफ एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ता है ना जी। दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट डन बाय, ये भारी बात है जी, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, facilitated transport done by facilitated transport done by, है ना, facilitated transport done by, facilitated transport किसके द्वारा होता है, done by इंटीग्रल प्रोटीन, है ना, इंटीग्रल प्रोटीन के द्वारा कराया जाता है ना जी। ऊपर लिख रहे हैं अब हम, आवाज आ रहा है, हेलो, यस सर, आवाज आ रही है। यस सर। ठीक है। तो देखो अब इंटीग्रल प्रोटीन, भारी बात है जी, देखना इंटीग्रल प्रोटीन जो देखते हैं सर, यहाँ पे लिखता है आप लोग के लिए इंटीग्रल प्रोटीन, ये 3 तरह का होता है। जब हम पिछला क्लास याद कराते हैं आपको, हम पढ़ाए इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन 3 तरह का होता है सर, एक होता है कैरियर, एक होता है कैरियर प्रोटीन, एक होता है सर टनल प्रोटीन, एक होता है पंप प्रोटीन। अरे भाई ये है इंटीग्रल, ये इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। ये पेरिफेरल प्रोटीन होता है, ये जो देख रहे हो आप पेरिफेरल प्रोटीन है, और ये और ये जो देख रहे हो ये सब क्या आपको इंटीग्रल प्रोटीन है। एक्चुअली में सर इंटीग्रल प्रोटीन 3 तरह का होता है। अगर तुम लोग कहोगे सर हमको डिफिनेशन याद कराइए, तो दैट प्रोटीन हु टोटली या पार्शियली एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थोड़े बहुत या ज्यादा से ज्यादा या आर पार धसे होते हो, ऐसे को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। नाउ एक्चुअली इंटीग्रल प्रोटीन आर 3 टाइप्स, एक टनल होता है, एक पंप होता है, और एक क्या होता है सर कैरियर होता है। ये दोनों जो है, ये दोनों काउज करता है सर आपको, काउज समझ में आ रहा है, कंपटीशन लेवल पे आ गए हम लोग आप, है ना। काउज व्हाट, काउज आपको फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कराता है। और गौर के आश्चर्य मतलब समझ करके तो आश्चर्य लगेगा कि एक इंटीग्रल प्रोटीन ऐसा भी है सर, पंप प्रोटीन, ये पंप प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तुम कहोगे सर देख के पहचान सकते हैं कि कौन पंप प्रोटीन है और कौन कैरियर प्रोटीन है और कौन टनल प्रोटीन का है? नहीं, हम तो कहेंगे नहीं पहचान पाओगे। हाँ, टनल प्रोटीन पहचान सकता है, ये वाला टनल प्रोटीन, इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, टनल प्रोटीन के नाम से बुलाए थे जी, ठीक है। नहीं कहते कि सुविधा के लिए वो हम ऐसे करके बना दिए थे, है ना, ऐसे करके पाइप बना दिए, पाइप नुमा प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो पाइप के जैसा दिखता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, टनल प्रोटीन के नाम से बुलाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे भी पाइप नुमा प्रोटीन भी होते हैं सर, दैट पाइप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टनल प्रोटीन। टनल प्रोटीन, तो तुम टनल प्रोटीन तो तुम समझ जाओगे कि कौन है टनल प्रोटीन, बट कैरियर प्रोटीन और है ना जी मतलब पंप प्रोटीन नहीं समझ पाओगे आप। अब नया आपको लाइन है कैरियर प्रोटीन जो देखते हैं, और टनल प्रोटीन फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट करता है जी, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है सर आपको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है सर कौन आपको, पंप प्रोटीन। देखो एक थ्योरी बन गई आप लोग से, पूछ देगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो पंप प्रोटीन करता है ना जी, और ये दोनों ट्रांसपोर्ट कौन करता है सर आपको, टनल प्रोटीन। अब एक और पॉइंट पे गौर करना सब आदमी कि सर है ना, एक जो कैरियर प्रोटीन है ना सर, और ये टनल प्रोटीन जो है इसका ये कैसे काम करता है, नया टॉपिक आ चुका है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो देखते हो, ये 2 तरह के प्रोटीन के द्वारा कराया जाता है। बिना प्रोटीन के तुम करा ही नहीं सकता ट्रांसपोर्ट, एकदम स्पेशल रास्ता। नहीं कहते कि हमको एक दावत में नहीं बुलाया गया था, मेरे मोहल्ला में कोई एक फंक्शन चल रहा था, मुझे इन्वाइट नहीं किया गया था, लेकिन हमको जाने का बड़ा मन था उसमें, है ना जी। हम सर अपना बन ठान के गए वहां पे। आप देखिए क्या
ये मेरा स्टूडेंट उसी में खाना खा रहा था, ठीक है, जैसे आप लोग उसी फंक्शन अटेंड किए हुए थे और आपका बहुत दबदबा है उस फंक्शन में, तो आप देखिए कि अरे मेरे सर जी बाहर खड़े हैं, तुरंत अब बाहर आई, हमको खींच करके अंदर ले गए, खींच कर मतलब हमको सुविधा दी तुम, है ना जी, कि भाई सर आप आइए, आपको हम बुलाते हैं, हम इन्वाइट करते हैं। तो ऐसा ही बात यहाँ पे भी है, फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट है ना, इसके द्वारा या इसके द्वारा कराया जाता है सर, खींच करके उसको अंदर लाया जाता है। तुम इधर से नहीं जा सकती हो फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट के लिए, फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट स्पेशल तरीके से जाते हैं। अब फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट कराता कौन है सर? दो तरह का प्रोटीन कराता है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, दो तरह के प्रोटीन कराते हैं, एक अभी नाम लिए भी था सर पहले, अभी जो हम लोग बोल रहे थे फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, दो तरह के प्रोटीन कराता है, एक अभी नाम दिए थे आपको कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, और एक क्या नाम लिया था आप? टनल प्रोटीन। अब देखो तुमको तंग कैसे करेगा नीट, कैरियर प्रोटीन नहीं नाम लिख करके इसका एक और नाम लिख देगा जी, ठीक है, उसका नाम क्या होगा सर आपको? ये नाम होगा सर आपको इसका कैरियर प्रोटीन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा सर आपको? इसका नाम हो जाता है रिसेप्टर, इसका नाम हो जाएगा रिसेप्टर के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। फिर इसका एक और नाम है जी, ठीक है, कैरियर प्रोटीन का एक और नाम है सर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इसका एक नाम क्या है सर आपको? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के नाम से बुलाते हैं सर। टनल प्रोटीन का एक और नाम है जी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, एक नाम और है सर इसका, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के अलावा एक नाम और देते हैं, पोरीन नाम देते हैं, पोरीन। तुम लोगों को तीनों याद करना होगा जी, ठीक है, तीनों मतलब ये तीनों नाम आपको याद रहना चाहिए। तुमको इसे दोनों को मिला करके हम क्या नाम देंगे भाई? इंटीग्रल प्रोटीन कहो, नहीं तो तुमको नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे सर। इंटीग्रल प्रोटीन में तो ये भी आता है, पंप प्रोटीन भी आता है, पंप प्रोटीन तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है ना, वो फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ना करता है। हम तो तुम लोग को इस दोनों को मिला के कोई नाम नहीं है क्या? हम समझ रहे कि इंटीग्रल प्रोटीन भी बुला सकते हैं, इसको तुम एक नाम दोगे इंटीग्रल प्रोटीन, और दूसरा नाम क्या देंगे? मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? हम लोग मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन। लग रहा है दिमाग, है ना जी? इस दोनों प्रोटीन को एक साथ मिला के मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। ये प्रोटीन क्या करता है? सामान को ट्रांसपोर्ट तो करता है पर पैसा नहीं मांगता है, एटीपी नहीं मांगता है जी, ठीक है। दिस प्रोटीन नॉट रिक्वायर एनर्जी, दिस प्रोटीन नॉट रिक्वायर एटीपी, है ना जी। और एक और बात है सर, है ना, ये है ना, दे ट्रांसपोर्ट पोलर मॉलिक्यूल, अभी तो लिखे भी थे, डेफिनेशन में लिखे थे ना, ये आपको पोलर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट पोलर मॉलिक्यूल। कट जाएगा तो फिर से ज्वाइन करना, है ना। अभी कितना मिनट टाइम रह गया? तो हम बोले थे क्या? ये ट्रांसपोर्ट करता है, पोलर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है, दे ट्रांसपोर्ट पोलर मॉलिक्यूल, है ना। कोई आपसे पूछ देगा ये किस तरह के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है? ये पोलर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है जी, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है सर क्या आपको? अगला लाइन में कर रहा है सर ये यहाँ पे, है ना, अगला लाइन में क्या है सर? कैरियर प्रोटीन का वर्क कैसे है सर, ठीक है जी। आप देखो हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन के बारे में सोचो तुम लोग, है ना जी। जैसे ये सेल है ना जी, ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ जी, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप लोग समझ जाओ, इसमें थोड़ा सा मोटा दिखा रहे हैं सर, आपको एतराज नहीं है ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इतना दूर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं सर, ये दोनों को मिला के प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक खास तरह का प्रोटीन होता है सर, जिसका नाम क्या है सर आपको? एक कैरियर प्रोटीन, है ना, या और क्या नाम दे सकते हैं? रिसेप्टर, है ना, और क्या नाम दे सकते हैं? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये जो कैरियर प्रोटीन देख रहा है या रिसेप्टर देख रहे हो, है ना, आपको पहले हिंट्स मिल गया ना, कभी कोई क्वेश्चन बनाओगे लिख देगा रिसेप्टर की वजह से अंदर गया, रिसेप्टर का मतलब क्या? यहाँ पे एनर्जी का डिमांड नहीं होगा जी, ठीक है। अब मान लो ए नाम का सामान है सर, ए नाम का सामान का कंसंट्रेशन ज्यादा है, पर बेचारा, है ना, बेचारा पोलर मॉलिक्यूल सब है, पोलर मॉलिक्यूल होने के कारण तो इधर से तो घुस नहीं सकता है, इधर से जाना चाहेगा तो रोक देगा प्लाज्मा में, बोलेगा कि भाई आप उतना सेटिस्फाइड नहीं हो इस सेल के अंदर जाने के लिए, तो कोई सुविधा मिलेगा ना जी, तो सुविधा ये देगा जी। अंदर में इक्का दुक्का ही ए है,
तो सर ये इधर से आपको चला जाएगा सर सारा का सारा मॉलिक्यूल, है ना, इधर से चला जाएगा सारा का सारा मॉलिक्यूल, और इधर से चला जाएगा सारा का सारा मॉलिक्यूल। ये जो देख रहा है ना ब्लैक वाला, यही यही जो देख रहे हैं, यही आपको क्या सर, आपको रिसेप्टर है, रिसेप्टर। रिसेप्टर वो जो रिसीव करता हो, ठीक है, व्हाट, तो सर ये रिसीव करता है सर आपको केमिकल को, और सर पैसा नहीं मांगता बदले में, बोलता है कि भाई हम ले जाएंगे आपको, खाली माहौल बना के लेके आओ, मतलब माहौल क्या, हाई कंसंट्रेशन बना के लेके आओ, है ना जी, हाई तरफ लो कंसंट्रेशन होना चाहिए जी, ठीक है, इस सामान को आराम से अंदर की ओर खींच लेगा जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और कैरियर प्रोटीन जो देखते हैं, ये किसको ले जा रहा है सर, आपको पोलर मॉलिक्यूल को अंदर ले जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक कोई एतराज नहीं। अच्छा उधर जो पढ़ते थे डिफ्यूजन में, याद कीजिए सब आदमी, जब डिफ्यूजन पढ़ा रहे थे तो कहते थे ना आप 50% भेज सकती हो, 100% ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, जबकि यहाँ पे सर क्या आपको है ना, इट कैन शो 100% ट्रांसपोर्ट, मतलब इस सारा का सारा मॉलिक्यूल घुस जाएगा अंदर में। वहां था ना कि 58% भेज सकते थे, अगर डिफ्यूजन पढ़ाते थे आपको, डिफ्यूजन, तो देखते थे अगर आपको यहाँ पे मान लो 5 गो ग्लूकोज है या 4 गो, यहाँ 1 गो है या 2 ठो है सर, तो इसमें से एक ही तो जा पाएगा सर, 3 और 3 हो गया, अब नहीं जा पाएगा, ऐसा हो जाता था, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 100% ट्रांसपोर्ट हो जाएगा जी, ठीक है, इट शो है ना, नेट ट्रांसपोर्ट, नेट ट्रांसपोर्ट शो करता है, ये आपको नेट ट्रांसपोर्ट शो करेगा, दैट इज है ना, दैट इज ऑल सब्सटेंस है ना, ऑल सब्सटेंस कैन मूव, सारे के सारे सामान चले जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई एतराज नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा होगा सब आदमी को। अब एक बार और देखते हैं, अब देखिए रिसेप्टर और स्पेसिफिक, रिसेप्टर जिसके लिए बना है उसी पे काम करेगा, है ना, रिसेप्टर बोलना या कैरियर प्रोटीन बोलना एक ही बात है, ठीक है, रिसेप्टर जो होते हैं सर, रिसेप्टर आर स्पेसिफिक, ये बहुत ही खास होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, दैट इज है ना, दैट इज है ना, अपो है ना, अपो सेलेक्ट स्पेशल स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। मान लो यहाँ पे एक रिसेप्टर है, ये अगर ये रिसेप्टर ए के लिए बना है तो सिर्फ ए ही को लेगा सर, फॉर ए, ये ए के लिए बना है, जिससे याद करो हम क्या बोले थे कि आप हाथ पे जब चीनी रखते हो तो फील ना होता है कि भाई चीनी है, मीठा है, क्योंकि सर यहाँ पे रिसेप्टर नहीं है उसका, है ना जी, लेकिन जैसे तुम उसको रिसेप्टर के पास ले जाते हो तो मीठा का एहसास हो जाता है सर, ठीक है, मतलब ये रिसेप्टर बना किसके लिए, ए के लिए बना है, तो सर ये ए को ही आपको रिसीव करेगा, है ना, नॉट बी, बी इधर से जाना चाहेगा तो उसको रोकेगा, नहीं ले जाएगा, है ना जी, देखो ना वो लड़का जो है, बच्चा जो पार्टी में है, वो हमको ना पहचानता है, वो हमको ना ले जाएगा, किसी और को नहीं पहचानता उसको ना ले जाएगा, वो एकदम खास आदमी को ना ले जा रहा है वो। तो देखो याद कीजिए, आप लोग एक दिन पढ़ रहे थे ना प्लाज्मा में सेलेक्टिव होता है, सेलेक्टिव, आज दिमाग लग रहा ना, सेलेक्टिव क्यों है, तो ए के लिए बना है तो ए ही को ले जाएगा, बी को नहीं ले जाएगा, तो आप लोगों को जवाब मिल गया है, तो बच्चा तुमसे पूछ रहा है कि हम तालाब में गए तो हमको डिफ्यूजन क्यों नहीं फील हुआ, हमने मेरे बॉडी में क्यों नहीं ज्यादा पानी घुसा, तो उसको जवाब देगा कि तुम्हारे शरीर पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पानी को अंदर नहीं जाने देता है ना, तो फिर लड़का पूछा नहीं तो हम पानी तो पीते हैं, पानी पीते तो मेरे बॉडी में पानी जाता है, सेल में तो जाता है पानी, हाँ तुम हाँ भाई जाता तो है, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में खास प्रोटीन पाए जाते हैं, वही प्रोटीन सेल के अंदर में पानी को ले जा सकता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, रिसेप्टर, और वो रिसेप्टर क्या करता है, पोलर मॉलिक्यूल को ले जाता है, पानी क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो लड़का दिमाग लगाता है जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब रिसेप्टर को, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद रिसेप्टर जब ले जाता है पानी को, तो सर स्किन पे क्यों नहीं, तो यही तो खासियत है जी, हमारे स्किन पे वो रिसेप्टर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इधर से पानी नहीं घुसता, नहीं तो ऐसा फीलिंग आता या ऐसा कुछ हो जाता, तुम लोग क्या प्यास लगता तो उंगली डाल देता। एक मिनट स्टार्ट करो, हम लोग फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, है ना, फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट में कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो अपने आप बन जाता है जी, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट जो होता है ना सर, ठीक है, ये एक खास तरह का इंटीग्रल प्रोटीन कराता है, आप उस इंटीग्रल प्रोटीन को क्या नाम देते हो, वो इंटीग्रल प्रोटीन को नाम देते हैं रिसेप्टर, why not other name, मतलब why not we call pump protein, because pump protein require ATP, वो pump protein जो होता है ना वो ATP रिक्वायर करता है, जबकि रिसेप्टर कोई ATP नहीं मांगता, कहता भाई जाना हम तुमसे कोई पैसा नहीं मांग रहे, ठीक है, वही बात यहाँ पे भी है, रिसेप्टर, लेकिन रिसेप्टर बोलता है कि भाई हम बने हैं सिर्फ ए के लिए, तो हम ए को ही ले जाएंगे, बी को कभी लेके नहीं जाएंगे जी, ठीक है, हम आपको इस सबका नोट PDF बना के दिए हुए हैं, आप वहां से भी अपने आप को समझा सकते हैं, ठीक है, रिसेप्टर जो होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं, रिसेप्टर और स्पेसिफिक, है ना, ये किसी खास चीज के लिए बने होते हैं, रिसेप्टर याद कीजिए WBC पे भी रिसेप्टर होता था, और वो रिसेप्टर सेल के लिए था,
एंटीजन पहचानता था, याद आ रहा है जी, एंटीजन को पहचानने वाला रिसेप्टर था वो। और आज हम लोग पढ़ रहे सर क्या, मॉलिक्यूल को भी पहचानने वाला रिसेप्टर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आपके सेल पे, है ना जी, मान लीजिए ये सेल है ना, एक मिनट। अब देखिए ये है सेल, इस सेल में आपको क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या देखते हैं सर हम लोग, ये एक खास तरह का आपको, है ना, स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है सर, आपको रिसेप्टर नाम है जी, ठीक है। और ये रिसेप्टर क्या होता है सर, आपको स्पेसिफिक होता है। आज हम लोग यही देख रहे हैं अभी, रिसेप्टर और क्या होता है आपको स्पेसिफिक, ये आपको स्पेसिफिक होता है ना, है ना। फॉर वाई, फॉर सेल के लिए, क्योंकि आप डब्ल्यूबीसी का याद कीजिए, डब्ल्यूबीसी अपना प्राय कैसे समझता है, अपने ऊपर रिसेप्टर रखता है और रिसेप्टर से वो डब्ल्यूबीसी चेक करता है दूसरे को, ये डब्ल्यूबीसी है। और ये डब्ल्यूबीसी से क्या आता है, ये आपको क्या है, रिसेप्टर है सर, है ना। और ये रिसेप्टर क्या करता है सर, आपको ये रिसीव करता है सर सेल को भी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी सॉरी, रिसेप्टर आर स्पेसिफिक फॉर सेल, या नहीं तो सर क्या होगा, या नहीं तो सर आपको मॉलिक्यूल के लिए, ये मॉलिक्यूल के लिए भी क्या होता है सर, आपको स्पेसिफिक होता है सर। और रिसेप्टर जैसे मान लीजिए अभी आपको हम बता रहे थे, ये रिसेप्टर बनाया किसके लिए, फॉर आपको ग्लूकोज के लिए, तो सिर्फ ग्लूकोज को ही ले जाएगा और किसी और को नहीं ले जाएगा। मान लीजिए इसके सामने में ग्लूकोज आ गया, तो ग्लूकोज एक हो या दो गो हो, मान लीजिए यहाँ पे सर क्या आपको, यहाँ पे 2-4 गो ग्लूकोज है, यहाँ पे आपको ग्लूकोज की संख्या क्या सर, आपको 3 ठो है, या 4 या 5 ठो है सर, ठीक है। तो सर इस सब को ले जाएगा, है ना, ये रुकेगा नहीं, तब तक नहीं रुकेगा जब तक सारा का सारा ग्लूकोज ना चला जाए, है ना जी। सारे ग्लूकोज को बारी बारी से ले जाएगा, एक साथ नहीं ले जाएगा, बारी बारी से, एक बार में एक ही मॉलिक्यूल को ले जाता है रिसेप्टर और अंदर की ओर ले जाएगा, ठीक है। सारे के सारे ग्लूकोज को ले जाता है, कंसंट्रेशन बने न रहे, रहे न रहे कंसंट्रेशन, पर ये सारे मॉलिक्यूल को ये ले जाएगा सर। क्या इसी रिसेप्टर से, मान लीजिए अभी ये लड़का खाना नहीं खा रहा ग्लूकोज, क्या इसी रिसेप्टर से आपको दूसरा केमिकल, जैसे आपको सर दर्द के एग्जाम्पल के तौर पे पानी चला जाएगा क्या एक साथ, जैसे नहीं, ये पानी को नहीं लेगा, क्योंकि ये बना है किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, तो ग्लूकोज ही जाएगा जी। अगर पानी का रिसेप्टर आपको होगा सर, माने यहाँ पे एक और प्रोटीन है, ये किसके लिए सर, आपको रिसेप्टर फॉर वाटर, तो सर इसका मतलब ये वाटर को ले जाएगा, इधर से वाटर चला जाएगा अंदर। अगर नहीं है सर तो कभी नाक रगड़ रह जाएगा, पानी उसमें नहीं घुस पाएगा सर, ठीक है जी। जैसे अभी आपको हम बोले भी, आपके स्किन में पानी ज्यादा नहीं घुस पाता है, थोड़ा बहुत ही पानी घुस पाता है, हल्का फुल्का डिफ्यूजन हो गया तो, नहीं तो सर वो आपको क्या रहेगा सर, आपको बाहर ही रह जाता है, ठीक है। एक्चुअली में, है ना, रिसेप्टर नहीं था सर, उसको रिसेप्टर नहीं था, इसलिए उसमें सामान नहीं जा पाया जी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना जी, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। रिसेप्टर जो होते हैं ना सर, सेल पे पाए जाते हैं, और इसमें सेल के अंदर में सामान भेजना हो या आपको बाहर में सामान भेजना हो, उसमें मदद करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जी, समझ में आ गया होगा। या ऐसे हो गया ये लाइन, है ना, आपको हम नोट्स बना के लिख देते हैं इससे। जैसे ये सेल है, इसमें रिसेप्टर है सर, ये रिसेप्टर किसके लिए, रिसेप्टर रिसेप्टर फॉर ए, ये किसके लिए सर, आपको ए के लिए है सर। हेंस हेंस ओनली इट ओनली ट्रांसपोर्ट ए, नॉट बी, ये बी को नहीं ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना, एंड वाइस वर्सा। जो रिसेप्टर जिसके लिए बना तो वही, अब बार बार बोल रहे रिसेप्टर एक प्रकार का प्रोटीन है जी। अब एक ये हो गया टॉपिक खत्म। अब दूसरा क्या सर, मान लीजिए एक स्कूल में 10 टीचर है, 10 टीचर लगा हुआ क्लास में, 10 क्लास है, 10 क्लास में 10 टीचर बैठा हुआ है, कोई भी क्लास खाली नहीं है, सारा क्लास में टीचर जाके पढ़ा रहा है, ठीक है। तब कहते हैं फुल इफिशियंसी के साथ काम हो रहा है, फुल इफिशियंसी 100%, है ना जी। तो जब हम आपको कहना चाह रहे हैं कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, मान लीजिए आपके सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, है ना, 5 रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर सब है, मान लेते हैं ये सब रिसेप्टर है, और सारा रिसेप्टर मान लेते हैं सारा रिसेप्टर क्या है, ए के लिए है। ऑल रिसेप्टर मेड फॉर ए, ऑल रिसेप्टर जो है, जितने भी रिसेप्टर है ना, किसके लिए सर, फॉर ए के लिए है, ठीक है। सारे के सारे रिसेप्टर किसके लिए, ए के लिए सर, ठीक है। देन, है ना, आप इमेजिनेशन करो सब लड़का,
कि सर सारा का सारा रिसेप्टर काम में लगा हुआ है, ए नाम का मॉलिक्यूल बाहर में बहुत है और सर सारा के सारा रिसेप्टर ए को खींच रहा है सर अपने अंदर में, है ना जी, ए को खींच रहा है जी। जब सारे के सारे मॉलिक्यूल ए को अंदर खींच रहा होता है सर इस तरह से, है ना, एवरी मॉलिक्यूल, है ना, अपटेक द रिसेप्टर मॉलिक्यूल, एवरी रिसेप्टर, है ना, अपटेक ए, है ना, वन बाय वन। जब सारे का सारा आपको रिसेप्टर काम में लग गया सर, कोई भी रिसेप्टर खाली नहीं बैठा हुआ है, सब सामान को ले जा रहा है सर, इसका मतलब पूरा काम हो रहा है, घटना सैचुरेशन का, सैचुरेशन 100% सैचुरेशन, ठीक है जी। व्हेन ऑल रिसेप्टर टेक पार्टिसिपेट, व्हेन ऑल रिसेप्टर, व्हेन ऑल रिसेप्टर रिसेप्टर, है ना, टेक पार्ट, है ना, इन ट्रांसपोर्ट such phenomena is called, such phenomenon is called, इस घटना को क्या कहते हैं, such phenomenon is called, हाँ जी, सैचुरेशन। इस घटना को सैचुरेशन बोलते हैं, सैचुरेशन। देखो तुम एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहा ना, तो एनसीईआरटी हम पढ़ा भी चुके हैं, ट्रांसपोर्ट किसका, पोलर मॉलिक्यूल का, उसको कहते हैं सैचुरेट ट्रांसपोर्ट। कराता कौन है, कैरियर प्रोटीन। नहीं बोलना चाहते कैरियर प्रोटीन सर, तो तुम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोल दो। नहीं बोलना चाहते ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तो तुम बोल सकते रिसेप्टर। रिसेप्टर जो सामान को ले जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, है ना जी, तो आप इस घटना को सैचुरेट ट्रांसपोर्ट के नाम से बुलाते हैं। ये तो याद हो गया सब लड़का को, आप इतना तंग भी नहीं होना है। आप तुम्हारे मन में सर कैसे ले जाता है, अंदर कैसे बुलाता है ना जी। जैसे वो लड़का हमको अंदर ले जा रहा था, कैसे ले जाए, मतलब ना तू तो देखते कभी कभी जो राजा महाराजा अंदर घुस जाता है, नहीं दरबारी कहता आइए आइए ऐसे करके हाथ ऐसे हिलाता रहता कि आइए आइए ऐसे करके, या तो हाथ पकड़ के ले चलेगा, है ना, ये ना होगा, है ना। तो पहलवान जैसा गला मिलेगा, पटक देगा अंदर की तरफ ऐसे करके जी, ठीक है, कुछ भी तो हो सकता है जी। पहले पर जी आया रोबोट जैसा, रोबोट क्या कहता है सर, ठीक है, इसको पकड़ेगा ऐसे, ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा और फिर ऐसे रख के जाएगा जी। कोई भी तरीका तो हो सकता है, मतलब कुछ तरीका से जाएगा ना जी। तो हम तुमको समझा रहे हैं रिसेप्टर कैसे कोई सामान को अंदर लाता है ना जी। तो भाई तुम लोग समझ रहे हो ना, गेट पे तुम्हारा कोई गेस्ट आया, तो उस गेस्ट को तुम कैसे मिले, गला मिल करके लेके पटक दिए तब लाए अंदर, है ना, कि सर आइए आइए, हाथ ऐसे हिलाते हुए ले जा रहे हैं अंदर, है ना जी, हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं अंदर, है ना, या नचते नचते ले जा रहे हैं अंदर, गोल गोल घुमाते घुमाते। वही समझिए, ये सेल है, सेल में मान लो ये है रिसेप्टर, ये है रिसेप्टर। अच्छा से बनाते रिसेप्टर का फोटोग्राफ। रिसेप्टर मान लो ये है ना, हम बोले थे ना ये इंटीग्रल प्रोटीन था ना। असली में तो पिक्चर देख रहे थे तो ऐसे कुछ भी बना दी जैसे प्रोटीन, तो वो प्रोटीन क्या होगा सर, हम ऐसे बना नहीं सकते क्या। ये रिसेप्टर हुआ, रिसेप्टर, रिसेप्टर बना हुआ सर मान लीजिए इस नाम के केमिकल के लिए, ये एक ए नाम का कोई केमिकल है सर। ये केमिकल जब इसमें फिट होगा सर, है ना, इसमें ये केमिकल क्या होगा, फिट होगा। जस्ट इमेजिनेशन। ना देखो ये पेन का ये ढक्कन क्या हुआ, रिसेप्टर, और ये पेन हुआ सर, इसमें जाके फिट हुआ ऐसे, और फिट होने के बाद ये 180 डिग्री पे घूम जाएगा जी, 180 डिग्री पे घूम जाएगा। इससे लग रहा है जी, मास समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं। रिसेप्टर कैसे कोई सामान को अंदर लाता है, रिसेप्टर सामान को अंदर लाने का तरीका देखिए, 180 डिग्री पे घूम जाता है सर। नहीं समझ रहे तो चाबी रिंच कभी देखना, तुम चाबी रिंच कभी किसी के पास देखना, ऐसे रहता है चाबी रिंच। मान लो ये है आपको रिसेप्टर, है ना, ये ऐसे सेल है, ये वाला इसका सेल है, ठीक है, पहले पर हम क्या होना चाहें, दिख रहा है। ये सेल ऐसे केमिकल है जो अंदर घुसना चाह रहा है, ऐसे फंसेगा, और फंसने के बाद क्या होगा सर, ये ऐसे घूम जाएगा। जब ये ऐसे घूमेगा तो ये कहाँ घूम जाएगा, अंदर आ गया, सामान अंदर रुक गया, और फिर ये घूम के कहाँ जाएगा, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, 180 डिग्री घूमेगा, 180 डिग्री पे रोटेट करेगा। तो तुम लोग से पूछेगा व्हेन रिसेप्टर बाइंड विथ, व्हेन रिसेप्टर, रिसेप्टर है ना, एक मिनट, व्हेन रिसेप्टर बाइंड विथ किसके साथ, व्हेन रिसेप्टर बाइंड विथ, है ना, सबस्ट्रेट, या किसके साथ, सबस्ट्रेट या मॉलिक्यूल, देन रोटेट, है ना, रोटेट बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री, रोटेट बाय, व्हेन रिसेप्टर बाइंड विथ मॉलिक्यूल, जब कोई रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है सर, रोटेट कर जाता है 180 डिग्री, व्हेन रिसेप्टर बाइंड विथ मॉलिक्यूल देन रोटेट बाय 180 डिग्री, एंड which help in transport, help in
ट्रांसपोर्ट। कुछ गया दिमाग में, क्या बोलना चाह रहे हैं? कोई रिप्लाई करो जी, माँ जी या कोई और, है ना जी? यस सर, यस सर। समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, ओके, समझ में आया नहीं? कैसे बताया रिसेप्टर कैसे सामान को ले जाता है अंदर? अब देखो, तुम लोग गौर करोगी कि सर आप ये भी देखा रहे हो कि रिसेप्टर सर जुड़ता है, तब अंदर ले जाता है ना जी? इमेजिनेशन करो कि ए नाम का सामान इसके अंदर में जुड़ा तब अंदर घुस रहा है, या उल्टा भी सोच सकता है कोई लड़का, अंदर से सामान बाहर की ओर जाएगा तो सर जैसे ही अंदर में सामान जुड़ेगा फिर इसको पलट के बाहर करेगा। रिसेप्टर मत कोई लड़की समझ आना कि अंदरे में सामान जा सकता है, फिर बाहर भी जा सकता है, सेल के बाहर भी कोई सामान निकलता है ना। जैसे स्वेटिंग निकल रहा है हम लोग का, स्वेटिंग किसे निकल रहा होगा? सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यही रिसेप्टर होता होगा। वो रिसेप्टर पानी को बॉडी से बाहर निकालता है ताकि आपका स्किन ठंडा रहे, नहीं तो आप जल जाओगी। अगर आपको स्वेटिंग नहीं हो रहा है इसका मतलब आपका स्किन जल रहा होगा, और जल रहा होगा तो आप गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, ठीक है? वही बात यहाँ पे दर्शाना, अंदर से पानी निकालने में, स्वेटिंग निकालने में भी मदद करता है। खर्चा होगा सर? क्या कोई खर्चा नहीं, बार बार तो बोल रहे हैं फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट नॉट रिक्वायर एनी, है ना, लिखा आपको एनर्जी, इसमें कोई बाहरी एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, काम हो जाएगा सर। खाली इतना कर दीजिए कि वो पोलर मॉलिक्यूल हो और रिसेप्टर स्पेसिफिक हो, रिसेप्टर जिसके लिए बना हो उसमें ये काम करता हो, ठीक है? एकदम लास्ट एंड फाइनल वर्ड, इसके बाद है ना लगभग रिसेप्टर के बारे में बात खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा जी? देखो अभी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हल्का सा। फैसिलेट ट्रांसपोर्ट दो तरह के प्रोटीन से होता है, एक है कैरियर प्रोटीन जिसको तुम रिसेप्टर के नाम से भी बुलाती हो, है ना, एक है टनल प्रोटीन, इसको हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से भी बुलाते हैं, उस रास्ते से भी सामान अंदर बाहर जा सकता है। तो अभी हम रिसेप्टर पर बस एक लाइन लिखना हमको, एक लाइन। वो एक लाइन क्या है? रिसेप्टर सर इनहिबिटर के प्रति सेंसिटिव होता है। रिसेप्टर आर, है ना, रिसेप्टर आर सेंसिटिव टुवर्ड सेंसिटिव टुवर्ड इनहिबिटर की तरफ क्या होता है सर? ये सेंसिटिव होता है, ठीक है? रिसेप्टर जो होता है सर, ठीक है, ये क्या होता है सर आपको, जैसे तुम लोग गौर की ना सर, ये सामान इधर से जा रहा है, ये नाम का सामान जो है ना, इधर से जा रहा है सर। अगर हम इसके बीच में कोई पर्दा डाल दें, कोई बैरियर डाल दें, तो कभी भी ये नाम के सामान को नहीं ले जाएगा। जैसे आप बीमार पड़ते हैं, है ना, तो डॉक्टर आपको समझ जाता है कि इसको बैक्टीरिया से बीमारी है। जब आपके अंदर में बैक्टीरिया घुसा हुआ तो आपका खाना खा रहा होगा, आपके सामान का यूज कर रहा होगा ना, तो डॉक्टर ऐसा दवा दे देता है कि वो सारे रिसेप्टर को जाके बंद कर देता है बैक्टीरिया का, जिस रास्ते से सामान एंट्री आता है। अब सामान जाएगा ही नहीं अंदर में, तो बच्चा जो बैक्टीरिया जो होगा वो भूखे मर जाएगा, ठीक है? तो अगर रिसेप्टर को बंद कर दिया जाए, इस पे कुछ केमिकल चढ़ा दिया जाए, तो कभी भी ए नाम के सामान को अंदर नहीं ले जा पाएगा। बैरियर समझना ना जी? जैसे वो लड़का जा रहा था हमको लेने के लिए बाहर, तो उसके बीच में कोई दूसरा आदमी आ गया, तो वो बेचारा आपको लेके नहीं जा पा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, वैसा ही टाइप का। रिसेप्टर आर सेंसिटिव टुवर्ड इनहिबिटर। एग्जाम्पल नहीं जानना अभी आप लोगों को, ये बेसिक क्लास चल रहा है। कभी भविष्य में जब हम पढ़ाएंगे आपको, वहां पे आपको एग्जाम्पल सब आपको बताया जाएगा कि कौन ऐसा इनहिबिटर होता है जो रिसेप्टर को रोकता है, ठीक है? तो दिक्कत है ना इसमें? समझ में आ रहा होगा? आगे बोलते हैं। अब आइए एक और है जी, फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट में टनल प्रोटीन भी है, और सबसे आसान तरीका टनल प्रोटीन है। ये सब सिलेबस में है जी, तो भी लड़का ऐसे मत समझना कि सिलेबस से बाहर जा रहे हैं हम लोग। हाँ, एनसीईआरटी जहाँ पे तुम पढ़ रहे हो वहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन यहीं पे मौका है पूरा पढ़ा देने का, है ना? और यहाँ पे पढ़ा देंगे तो आगे जाके हमको कहीं भी बोलने में आसानी होगा, है ना जी? अब देखिए एक आ रहा है सर, याद कीजिए, अभी आपको हम बता रहे थे, अगर आपको फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट कराना है, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट कराना है, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, इसके लिए दो तरह का प्रोटीन की आवश्यकता पड़ता था। एक था कैरियर, है ना, कैरियर, और दूसरा क्या सर आपको टनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन का जरूरत पड़ता है जी, ठीक है? अब इस पे गौर करो सब आदमी, टनल प्रोटीन। फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पिक्चर बनाओ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पिक्चर बनाओगी, ये दोनों मोटाई को मान लो यहाँ से यहाँ तक हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसमें हम लोग क्या देते हैं सर? अब एक पाइप नुमा प्रोटीन होता है, पाइप नुमा प्रोटीन, है ना जी? याद कीजिए आप लोग, पाइप नुमा प्रोटीन कोई भारी बात नहीं है सर, रियल में ऐसा नहीं होता है, हम आपको बताए थे, रियल में तो घुमा होता है ना जी, ऐसे करके घुमावदार पाइप होता है जी, ठीक है? याद कीजिए सब आदमी, घुमावदार पाइप कैसा होगा? ऐसे करके, है ना? इस पाइप का भी वही काम होगा जो कैरियर प्रोटीन का काम था जी, लेकिन सर यहाँ पे था ये रोटेट नहीं करता है, ये वो था रोटेट करता है, 180 डिग्री पे घूमता था सामान को अंदर लाने या बाहर करने के लिए। इसमें कुछ नहीं। मान लीजिए सर ये वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर मॉलिक्यूल सेल में जाना चाह रहा है सर, है ना जी? तो इसको तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो जाने से साफ रोकेगा ना, क्योंकि तुम जानते हो ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपको पोलर मॉलिक्यूल को बिल्कुल पसंद नहीं करता है,
तो पोलर मॉलिक्यूल को कैसे भेजोगी? या तो तुम कैरियर प्रोटीन के रास्ते से भेजोगी, तो सर बहुत खर्चा है, उसमें 180 डिग्री पे घूमना पड़ता है, माथा दुखा जाता है, ऐसा टाइप का। तो तुमको ना एक ऐसे ना कभी देखते हो जो स्विमिंग पूल में देखते हो बड़ा बड़ा ऊंचा रहता है, उसमें एक बार घुस गया एकदम चल सीधे जाके पूल में जाके गिरता है, वैसा नहीं कभी जब वाटर पार्क में जाके देखोगी तो वैसा ही होता है यहाँ। वाटर को सर इसके अंदर में डाल दिया जाए, जैसे आप टनल से गुजरते हैं ना, वैसे टनल से गुजर के यहाँ चला जाए, पाइप है ना जी। जैसे मान लीजिए आपको इस रूम से दूसरे रूम में पानी पहुंचाना है, तो पाइप बिछा दिए, पाइप में इधर पानी डालो उधर पहुंच जाएगा जी, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी है कि पाइप के रास्ते से पानी डालते हैं सर, ठीक है, ऐसे से जा रहा है ऐसे करके, है ना जी। तो पानी हो या कुछ और हो, खाली पोलर मॉलिक्यूल, बार बार बोले फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट पोलर मॉलिक्यूल के एप्लीकेबल है। अब पोलर मॉलिक्यूल पानी भी होता है सर, आज तुम लोग को जवाब मिल गया कि सर सेल के अंदर पानी बाहर या अंदर कैसे पहुंचता है, बाई फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट, मोस्टली ऑस्मोसिस से भी जाता है, पर ज्यादा नहीं जाता, वहां तो 58% भेज पाओगे। 100% पानी को भेजना चाहती हो, पैसा भी नहीं लगे, तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करो, फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट। क्या ये नॉन लिविंग में हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लिविंग का प्रॉपर्टी है ना जी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन जो है वो भी एक लिविंग का प्रॉपर्टी है ना, मरने के बाद तो सब तो गल जाएगा ना, इसलिए सर सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट आप लिविंग में ही देख सकते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो जी, ठीक है। और आप पानी को भेजना चाह रही हो तो पाइप से भी भेज सकते हैं सर, उस पाइप का नाम क्या है, टनल प्रोटीन के नाम से बुलाते हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या है, टनल प्रोटीन, टनल टनल प्रोटीन। इसी का दूसरा नाम क्या था जी, पोरिन, पोरिन के नाम से भी बुलाते हैं, पोरिन। अगर तुम पानी को भेज रहे हो तो इसका क्या नाम पड़ जाए, एक्वा पोरिन। अगर पानी को भेज रही हो इसका नाम क्या पड़ जाएगा आपको, एक्वा पोरिन, एक्वा पोरिन के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। समझ में आ रहा जी क्या बोलना चाहते, सेल के अंदर में पानी टनल प्रोटीन के रास्ते। तुम लोग ये भी दिमाग लगा लिया होगा सर कि अगर इस पाइप को बंद कर देंगे तो सर इधर से भी पानी जाना रुक सकता है, मतलब ये भी इनहिबिटर के प्रति सेंसिटिव है। टनल प्रोटीन ऑल्सो सेंसिटिव टू व्हाट, है ना, ऑल्सो सेंसिटिव टू व्हाट, है ना, ऑल्सो सेंसिटिव टू व्हाट, है ना, इसके, है ना, टू व्हाट, इनहिबिटर। इनहिबिटर का हिंदी मतलब जानते हो, जो रोकता हो, है ना, जो स्टॉप करने का प्रॉपर्टी रखता हो, ठीक है। क्लियर हो गया? तो लड़का कहता है हमको ई फोटो से दिक्कत है, तो ऐसे भी हम तुम्हारे लिए बना सकते थे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये है इंटीग्रल प्रोटीन, अब बीच से रास्ता बना देंगे ऐसे करके। बात तो वही है ना जी, इंटीग्रल प्रोटीन ऐसे भी तो होगा, इधर से सामान इधर जा रहा होगा। समझ में आ रहा जी माज क्या बोलना चाह रहे हैं, या बाहर से अंदर से बाहर जा रहा होगा ना जी, बोलो। हो गया जी फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट खत्म। हेलो, तो जवाब दो। Yes, sir. हाँ, तो भी ये वजह रहेगा इसमें भी। ठीक है, कभी माज इधर आओगे ना तो हम नोट्स दे देंगे, खाली आने से पहले फोन कर देना, ठीक है। Okay, sir. Okay. सब बस हम दो ही नोट्स बच्चा है, क्या हुआ? 3 ही बच्चा बस ऑनलाइन, बाकी सब नहीं है। हाँ, आएगा धीरे धीरे बढ़ेगा, देखो ना कुछ भी हो सकता है ना, बढ़ेगा, ऑनलाइन नहीं बंद करेंगे, ठीक है, क्या माँ को करें। बोलिए ना आ जाने के लिए घर से, अब काय के लिए ऑनलाइन 2 बच्चे पढ़िएगा सर, टाइम वेस्ट होगा आपका। माँ से समझ में आ रहा है, माँ जाने, माँ से काम, माँ अपने देखो यहाँ से बोल रहे हैं कि सम पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रॉस द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, है ना जी। पोलर मॉलिक्यूल या हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, है ना, मूवमेंट फैसिलिटेटेड बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन विदाउट एनी यूज ऑफ एनर्जी, है ना जी। अगर आप पोलर मॉलिक्यूल को ले जाना चाहते हैं या हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को ले जाना चाहती हो तो उसको सर कोई सुविधा देता है ना जी। अब वो सुविधा कैसे मिलता है उसको, है ना जी, आपको, है ना, विदाउट एनर्जी का, तो फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट से। अब पोलर नॉन पोलर जिसको पता नहीं है तो पता कर लेना, नहीं तो हम यहाँ साइड में आपको लिख के दिए हुए हैं, इस नोट्स में यहाँ पे साइड में पोलर नॉन पोलर के बारे में लिखा हुआ है जी, ठीक है। इन फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट डू नॉट सेट अप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट में कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑलरेडी मस्ट बी प्रेजेंट, है ना, वहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पहले से बना रहता है ताकि सामान को भेजा जा सके। आपको हम बता भी चुके हैं कि अगर आप फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट करते तो इंटीग्रल प्रोटीन ही फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। आपको लड़का को पता नहीं इंटीग्रल प्रोटीन क्या है, तो हम यहाँ पे बेसिक क्लास में इंटीग्रल प्रोटीन पढ़ाए हैं। इंटीग्रल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो पूरी तरह से या हल्का तरह से आपको धसे होते हैं लिपिड के लेयर में जी, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन 3 तरह का होता है, एक होता है रिसेप्टर, दूसरा है पोरिन, तीसरा है पंप। अब पंप जो है ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, ये दोनों जो देख रहे हो ये दोनों एक्टिव फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट करता है, एटीपी का इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है। पेज पलट रहे हैं हम,
है ना। इंटीग्रल प्रोटीन जो देख रहे हो, टेक पार्ट इन ट्रांसपोर्ट, है ना, नोन एज, ये आपको लिविंग में होता है, इंटीग्रल प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में काम आता है, ये आपको लिविंग में होता है। इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनल भी पाया जाता है, सेल के अंदर में भी पाया जाता है। हम बोले थे ना प्लाज्मा में जैसा तुम देखती हो बाहर की तरफ, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया पे भी जब मेम्ब्रेन लगा रहता है तो वो भी इंटीग्रल प्रोटीन वहां पे भी ना होगा, है ना। नेक्स्ट करा है कि रिसेप्टर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन, इट हेल्प इन द फैसिलिटेट ऑफ डिफ्यूजन, ये फैसिलिटेट डिफ्यूजन करने में मदद करता है, भाई फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, है ना। रिसेप्टर मेड अप ऑफ प्रोटीन, रिसेप्टर क्या चीज के बने होते हैं, प्रोटीन के, या तो ये किसी सेल को ले जाएगा या किसी मॉलिक्यूल को ले जाएगा जी, है ना जी। रिसेप्टर आर, है ना, ए मॉलिक्यूल के लिए, इट मींस इट कैन ओनली अलाउ ए मॉलिक्यूल नॉट बी। रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं, जिसके लिए बने होते हैं उसी को ले जाएगा और किसी दूसरे को नहीं ले जाएगा जी, ठीक है। अगर किसी सेल में रिसेप्टर नहीं है तो उस सेल में तुम नाक रगड़ते रह जाएगा, सामान नहीं घुसेगा। जैसे इस फोटोग्राफ में देखो, इस फोटोग्राफ में क्या है कि आपको इट कैन नॉट आपको इंटर इनटू द सेल बिकॉज रिसेप्टर आर एब्सेंट, इस सेल में रिसेप्टर नहीं है इसलिए नहीं जा पाता। इसलिए तुम लोग आज जवाब ढूंढ लिया कि सर स्किन के रास्ते से पानी सेल में क्यों नहीं जाता है, तो सर जवाब है इसके पास रिसेप्टर नहीं होता हमारे स्किन में पानी को ले जाने वाला। आया जी बात समझने। रिसेप्टर फाउंड इन स्पेसिफिक सेल, किसी खास सेल में ही रिसेप्टर दिखाई देगा, जिससे क्या होता है मॉलिक्यूल सब मूव करता है जी, ठीक है। इफ ऑल रिसेप्टर टेक पार्ट इन ट्रांसपोर्ट, सारे के सारे रिसेप्टर ट्रांसपोर्ट में लग जाए तो इसका मतलब 100% ट्रांसपोर्ट हो गया, सेचुरेशन कहलाएगा। 100% ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं, सेचुरेशन। उसके बाद, है ना, आपको हम बताए थे कि आपको ये फोटोग्राफ जो देख रहे हो ये किसका, रिसेप्टर का हुआ। रिसेप्टर वर्क बाय ए रोटेटिव मेथड, रिसेप्टर काम कैसे करता है, रोटेटिंग मेथड के तौर पे काम करता है जी, ठीक है। उसके बाद, है ना जी, इसके बाद रिसेप्टर का देखो काम करने का तरीका, भाई 180 डिग्री पे, समझ रहा माज, 180 डिग्री पे घूमने का तरीका होता है। रिसेप्टर आर सेंसिटिव टुवर्ड इनहिबिटर, Yes, sir. रिसेप्टर किस, हाँ, रिसेप्टर किसके प्रति होता है, सेंसिटिव होता है इनहिबिटर के प्रति। इनहिबिटर वो होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जो बाइंड कर दे रिसेप्टर के साथ और कैरियर प्रोटीन के साथ, अब ब्लॉक कर देते ट्रांसपोर्ट को, सामान को जाने से रोक सकता है सर। ये कभी जरूरत होता है, कभी नहीं जरूरत होता। दवा जो हम लोग खाते हैं तो या तो रिसेप्टर को खुलने के लिए होता है या उसको बंद करने के लिए होता है, ठीक है। टनल प्रोटीन आ जाओ, टनल प्रोटीन, इसका दूसरा नाम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या पोरिन के नाम से बुलाते हैं। प्रोटीन फ्रॉम द चैनल, चैनल एक नाली हो गया, पाइप है ना, आपको नदी का एक चैनल है, वही बात यहाँ पे भी है कि सर प्रोटीन यहाँ पे क्या आता है सर आपको, है ना जी, आपको नहीं की, है ना, प्रोटीन फॉर्म चैनल इन द मेम्ब्रेन फॉर पासेस ऑफ, है ना, मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल को पास करने के लिए होता है ना, ट्यूब, है ना, आपको पाइप होता है सर। ये टनल प्रोटीन एक पाइप है, पाइप समझ लो। सम पोरिन ऑलवेज ओपन, कुछ पाइप हमेशा खुले रहते हैं, कुछ पाइप पे कंट्रोल पॉइंट भी रहता है, मतलब कभी खुलता है कभी बंद रहता है जी, ठीक है। अब तरह की पोरिन अलाउड लार्ज स्मॉल मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल को भी ले जाता है विदाउट एनर्जी। वाटर कैसे जाता है सेल के अंदर में, बाहर कैसे निकलता है, तो पोरिन के रास्ते निकलता है। उस पोरिन को क्या कहते हैं, एक्वा पोरिन कहते हैं, है ना जी। और ये भी सेंसिटिव होता है, आपको पोरिन भी सेंसिटिव होता है, ये बात समझ गया सब आदमी, ठीक है। हो गया, है ना, दिमाग लग गया जिस सब आदमी को। कल हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, कल जो देखेंगे, है ना, उसका टॉपिक का नाम होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो भी पीवीआई होगा, कल देखेंगे। इसमें टाइम लगता है जी प्लाज्मा में, लेकिन तुम लोग भी जानना प्लाज्मा में वो नहीं पढ़ा रहे एनसीईआरटी में, तुम छोटा सा लिखा वही है, मतलब ये है चैप्टर 11 में। तुम कहना कि हमको ढूंढना है ये सब बात जो आप बोले हैं एनसीईआरटी बुक में, तो चैप्टर 11 में लिखा हुआ जरूरी है जी, क्योंकि चैप्टर 11 पहुंचने में बहुत वक्त है ना। अभी हम लोग अभी 8 है, फिर शुरू में पढ़े तो वो कहीं पे भी फैसिलिटी ट्रांसफर बोलेंगे तो आप घबराइए, समझा दिए, क्लियर हुआ। चलिए छोड़ दीजिए आप, ठीक है, कल मिलते हैं, गुड नाइट, है ना, क्लास इंड हो गया, गुड नाइट, छोड़ दीजिए क्लास को आप।